हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आपके आरपीएससी 2016 का ये एक और पेपर है और ये आपका इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये आपके 150 क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी कराने वाली हूँ। ये पेपर थोड़ा सा टफ है, मुश्किल भी आपको लगेगा, लेकिन ये पेपर बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। एक ही क्वेश्चन से आपको 4-4 आंसर मिल रहे हैं, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा इसको दिमाग पे हावी ना होने दें। जितना आसानी से हो जाए आप कर जाएं, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको 4 की, जैसे अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपका आईएलए का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन नहीं है, तो आपको 3 प्रकाशन मिल रहे हैं जो आईएलए के हैं। ऐसे कई बहुत सारे नए क्वेश्चन मैचिंग वाले भी हैं, तो हमें इसको मैं आपको बहुत जल्दी स्पीड में कराऊंगी बिकॉज आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये भाषा और पुस्तकालय विभाग की वैकेंसी है, ये पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो आप भाषा और पुस्तकालय विभाग की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। पब्लिक लाइब्रेरीज कितनी हैं राजस्थान में, किस किस टाइप की हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी जानकारी जरूर करके जाएं। ये आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है ये है लाइब्रेरियन का। आप पब्लिक लाइब्रेरीज में एज ए लाइब्रेरियन अपॉइंट किए जाएंगे, तो आपको पब्लिक लाइब्रेरीज एंड जिस विभाग में किए जाएंगे उस विभाग की जानकारी करने के लिए आपको वेबसाइट को जरूर से विजिट कर लेना चाहिए। 2012-20 के भी भाषा और पुस्तकालय विभाग की पुस्तिका छपी नहीं है, वरना मैं आपको उसको पीडीएफ अपलोड कर देती, तो आप उसकी वेबसाइट से देख लीजिएगा। भाषा कब बना, भाषा विभाग में पुस्तकालय विभाग कब जोड़ा गया और किस इसके हेड कौन है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सबसे पहला क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी इज एन आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस, हु स्टेटेड दिस। ग्रंथ सूची एक कला भी है और विज्ञान भी है, किसका ये कथन है? कोलार्ड गेस्नर ग्रंथ सूची के पिता हैं और ये कथन है असडेल का। Assadale said that bibliography is an art and also a science. Chairman of the Advisory Committee for Libraries appointed by Government of India was, जो Advisory Committee for Library की बनी थी, जो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई थी, उसके अध्यक्ष थे केपी सिन्हा। 1957 में ये एडवाइजरी कमेटी बनी थी, 59 में इसकी रिपोर्ट आई थी, पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड थी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एडवाइजरी कमेटी का संबंध किससे है, तो यह है पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान दशक में विद्वतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है। तर्क क्या है? ई प्रकाशनों ने साहित्य में बहुत बड़ा योग दिया है, परंतु शोध की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। तो बच्चों, ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि ये क्या है? सत्य है, ए सत्य है। ई प्रकाशनों ने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये भी सत्य है, परंतु शोध की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, एक भी कथन सत्य और आर भी दोनों कथन सत्य है, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है? स्वीकार कर लिया गया है लेकिन गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा बच्चों 2। ए भी सत्य है, आर ए भी सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वर्तमान दशक में विद्वतापूर्ण संचार के चैनल के रूप में ई पत्रिकाओं को स्वीकार कर लिया है, ठीक है, लेकिन शोध की गुणवत्ता को प्रभावित, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य है लेकिन इसकी व्याख्या ये सही नहीं है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की प्रत्यक्ष पद्धतियां हैं, यानी यूजर्स की स्टडी करने के लिए कौन सी जो ऐसी विधियां हैं जो डायरेक्ट विधि है? तो इसमें आंसर आएगा रीडिंग हैबिट्स। बिल्कुल, रीडिंग हैबिट्स हम देख रहे हैं तो उसका डायरेक्ट है। एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड, इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्विस ऑफ प्रेफरेंस, इससे कोई यूजर नीड्स। तो 1 और 4 दो आपका आंसर है, दैट इज मतलब आंसर है आपका 1 एंड 4। आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 4 सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोग्राफिक सर्विसेज हैव लॉस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ आर्काइवल मटेरियल। देखिए बच्चों,
पुरालेख संबंधी सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाओं की स्वीकार्यता। माइक्रोग्राफिक जो फिल्म के ऊपर पहले हम जो पुरानी पांडुलिपियां थी, हस्तलिखित ग्रंथ थे, उनको माइक्रोफिल्म पर संग्रहित करते थे, वो अभी धीरे-धीरे समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि आईसीटी ने लागत प्रभावित था, क्योंकि आईसीटी ने जो पुराने माइक्रोफिल्म या माइक्रोग्राफ या पुरानी जो पुराना हमारा रिकॉर्ड को स्टोर करने की डिवाइसेस थी, उसके स्थान पर नई-नई डिवाइसेस आ गई हैं, तो आईसीटी ने लागत प्रभाविकता विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को पुनर्स्थापित कर दिया है। ठीक है, ए सत्य है बिल्कुल, आर आंशिक रूप से सत्य है। इसका आंसर होगा बच्चों 1, क्योंकि ए तो सत्य है, लेकिन आर माइक्रोग्राफिक सेवाओं को पूरी तरीके से पुनर्स्थापित नहीं किया है, इसलिए ये आंशिक रूप से सत्य है। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें 3 तो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप हैं और एक है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप नहीं है, और वो क्या है? दास। आस, सास और पास तो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार है, बट दास इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा दास या डेटाबेस एज ए सर्विस, इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट इज नोन एज। जो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली सेमिनार का नाम है नेकलिन। ठीक है बच्चों, नेकलिन है, ये प्रतिवर्ष डेलनेट के द्वारा आयोजित की जाती है और ये 1988 में डेलनेट की स्थापना की थी एचके कॉल के द्वारा। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में, ये पूछा भी जा सकता है आपसे प्रश्न, 2020 जुलाई में नेकलिन के संस्थापक जो एचके कॉल थे, उनकी कोविड के द्वारा उनकी डेथ हो गई है। लगभग 1 महीना वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा ठीक है, नेकलिन का फुल फॉर्म है नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, ये नेकलिन आयोजित की 1988 में आपका ये बना है डेलनेट, और नेकलिन का आयोजन किया जा रहा है 1998 से। अभी इसकी 2020 की जो नेकलिन है वो गोवा में आयोजित होगी सितंबर में, 22 से 24 सितंबर को। पहले इसको कैंसिल कर दिया गया था कोविड के कारण, लेकिन अब ये 22 से 24 सितंबर को गोवा पणजी में आयोजित होगी। नेक्स्ट है बच्चों, आईएनबी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। हम जानते हैं कि आईएनबी का प्रकाशन 1957 में किया गया था, तो आप देख लो 1957, एक ही ऑप्शन है, अक्टूबर 1957। एमरेल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम। एमरेल्ड का जो फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित है, वो कहाँ से पब्लिश होता है? यूएसए से। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज जो वॉज सेटअप इन 1966, 1966 में भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following name is associated with users education activities? निम्नलिखित में से किसका नाम पाठकीय शिक्षण, ये याद कर लीजिए बच्चों, पैट्रिशिया डब्ल्यू नैप। पैट्रिशिया डब्ल्यू नैप का नाम जुड़ा हुआ है पाठकीय शिक्षण या यूजर एजुकेशन से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, Which of the following name is associated with user education activities? नेक्स्ट है आपका, 2012 में निम्नलिखित में से किसने अपना मुद्रित प्रकाशन, हम सभी जानते हैं न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने 2010 से बंद कर दिया था, और लेकिन 2012 से इसका वो जो आपका प्रिंटेड की बजाय ऑनलाइन वर्जन प्रकाशित हुआ था। तो 2010 में बंद हो गया था, लेकिन 2012 में ऑनलाइन आया था, तो ये भी आपका एक आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फुलफिल द 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इंडेक्सिंग क्या है? जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इंडेक्स तैयार करना लाइब्रेरी में, या उनका सार तैयार करना विषय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों या शोध छात्रों के लिए, उससे उनके समय की बचत होगी। बिल्कुल, अनुक्रमणीकरण और सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की पूर्ति करती है। ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के बिल्कुल गलत। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 13 में ए सत्य है परंतु, क्योंकि ये इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग जो आपके रिसर्च स्कॉलर हैं या साइंटिस्ट है या आपके विषय विशेषज्ञ हैं,
उनको प्राथमिक स्रोतों तक पहुंचाती है, उनको रिप्लेस नहीं करती है, सब्स्टिट्यूट नहीं है वो प्राइमरी सोर्स का। तो दैट्स व्हाई ए इज राइट या ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। नेक्स्ट है, इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिक आधारित युग में संदर्भ सेवा की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी और कभी भी सूचना प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण संदर्भ सेवा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ए असत्य है। तो इसका आंसर, जहां ए असत्य है लेकिन आर आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि इंटरनेट से व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है, सारी तो नहीं लेकिन काफी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आर आंशिक रूप से सत्य है एंड ए असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी? दीवार रहित है, भौगोलिक रूप से वितरित संग्रहों तक एकत्रित, ये है देखो, विद लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स वर्चुअल लाइब्रेरी है। प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एंड अनफाइल्ड रिमोट एक्सेस टू ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। कहीं भी आपको इंटीग्रेटेड सर्विसेज रिमोट एरियाज में भी प्रदान कर देता है। विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है। हु डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल, फिजिकल लोकेशन तो इससे संबंधित है ही नहीं, फिजिकली ये इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस होते ही नहीं है। जो लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स है ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ। आवासीय पुस्तकालय कभी भी भौतिक स्थान नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बटे हुए भौतिक स्थानों के साथ। 16वां है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है, वो बनी है अपनी, इसका पहले हम ये देखते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी बनी है 1753 में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बनी है 1800 में, लेनिन लाइब्रेरी बनी है 1862 में। बिब्लियोथेक नेशनल जो लाइब्रेरी है वो बन चुकी थी 1440 में, लेकिन इसकी जो डिजिटल लाइब्रेरी बनी या नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा इसको दिया गया वो है 1997 में, 1997। अब हम देखते हैं तो सबसे पहली लाइब्रेरी कौन सी हो गई? 1753, यानी फर्स्ट ऑप्शन जिसमें पहले आए, पहला है, ठीक है। फर्स्ट 1753, 1800, ठीक है। उसके बाद में 1862 एंड 1997। तो आंसर आपका 1। देखिए बच्चों, इसमें 4 लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष भी आपको पता लग गए। 1753, 1800 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लेनिन लाइब्रेरी है 1862 एंड ये है आपका 1997। वैसे ये 1440 में बन चुकी थी, लेकिन इसको नेशनल लाइब्रेरी या मान लीजिए इसका जो विधायी जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में आई थी 1997। द वर्ड डिक्शनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिक्शनरी शब्द किस भाषा का शब्द है? हम सभी जानते हैं डिक्शनरी है लैटिन भाषा का, ठीक है। अगर लेक्सिकॉन होता तो वो ग्रीक भाषा का होता। A network in which the host computer control different nodes which further control other node. एक ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रण रखता है जो आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं, वो कहलाता है हायरार्किकल नेटवर्क। हायरार्किकल नेटवर्क, ठीक है बच्चों। तो ये हायरार्किकल नेटवर्क जो होता है ये होता है इंटरकनेक्ट्स मल्टीपल ग्रुप दैट आर लोकेटेड ऑन द स्प्रेड लेयर्स फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क्स। ये विभिन्न जो मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स ट्रांसलेशन। इंडेक्स ट्रांसलेशन का प्रकाशन कौन करता है? इंडेक्स ट्रांसलेशन का प्रकाशन करता है यूनेस्को। इंडेक्स ट्रांसलेशनियम भी इसको बोलते हैं, यूनेस्को के द्वारा। TRANSILATIONUM, ट्रांसलेशनियम, एन के बाद UM इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को। साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द UGC इज लोकेटेड ए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर, UGC का जो इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर है वो है बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा? ये पहले भी आ चुका है हमारे पेपर में, आइजलिक। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि भारतीय इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशक कौन है? वो है आइजलिक। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स यू रेफर टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन ओल्ड नेम ऑफ जायर? पहले हमें ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जायर क्या है।
तो ये आपका जो जायर है बच्चों, जायर का मतलब होता है एक नदी जो अफ्रीका की नदी है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कोई स्थान से संबंधित सूचना है। अब आपकी जो स्थान से संबंधित सूचना है वो या तो आपको मिल सकती है एनसाइक्लोपीडिया में, या हमें मिलती है जो स्थान से संबंधित सूचना है वो गजेटियर में। डायरेक्टरी में नहीं मिलेगी, ईयर बुक में भी नहीं मिलेगी। तो आंसर इज 1 and 3। तो आंसर इज 3, 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, स्कूपस क्या है? स्कूपस जो आपका है वो है एक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। स्कूपस है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस है, जिसको एल्सेवियर प्रकाशित कर रहा है 2004 से, लंदन यूके से ये प्रकाशित होता है। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमें इसको मिलाना है। तो अब हम अगर इसको मिलाते हैं तो अगर हमारी जो पॉप्सी इंडेक्सिंग टेक्निक है वो किसने बनाई है? पॉप्सी हमारी बनाई है भट्टाचार्य ने, जी भट्टाचार्य की है पॉप्सी। ठीक है, अब उसके बाद में रिलेशनल इंडेक्सिंग है जेईएल फराडेन की, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ईजे कोर्स की, और प्रेसिज है डेरिक ऑस्टिन। अब हम मिलाते हैं ए में जहां पर आ रहा हो 2, ए में दो जगह है, तो फिर बी में रिलेशनल इंडेक्सिंग में आएगा 3, यानी कि आंसर होगा आपका 3। एक ऑप्शन आप मिलाकर देखिए। अब ए में जैसे कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, कि पॉप्सी हमारी है वो बनाई है जी भट्टाचार्य ने। ठीक है, जो जी भट्टाचार्य यानी कि ए में 2 है, तो 2 में 2 ऑप्शन, यानी ये फर्स्ट एंड सेकंड को तो आप हटा ही दीजिए, अब इन 2 में से देखना। अब बी में रिलेशनल इंडेक्सिंग या सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, कुछ भी आपको पता है तो आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे अलग है। आपको ये भी पता है अगर प्रेसिज बनाई है डेरिक ऑस्टिन ने तो डी में 1 आप पकड़ेंगे, डी में 1 सिर्फ एक में ही है। अगर आपको डी भी आता है तो ये आप पकड़ लेंगे, सीधा तीसरा आंसर है। इस तरीके से हम करते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम, ये बहुत ही आसान है, 1948 में। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब किया था? 1948 में। तो 25 का आंसर है हमारा 3। 26 में ब्लेज क्या है? ब्लेज है हमारा ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ब्लेज है ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 1977 से शुरू हुआ है। ये बहुत सारे डेटाबेस जैसे ब्लेज लाइन, ब्लेज लिंक का प्रकाशन भी करता है। इसका आंसर क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, नॉट सिस्टम बच्चों। इसका आंसर है 3, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसी यानी सर्विस है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स मेडिकस। जो इंडेक्स मेडिकस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इंडेक्स मेडिकस की फ्रीक्वेंसी है बच्चों मंथली। ये एक बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है जिसको मेडलाइन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये 1879 से शुरू हुआ है और 1926 से ये हो गया है मंथली। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज? इसको बहुत डिस्कस नहीं करूंगी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या संस्कृति विभाग हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। यूजर कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जनरल्स। रीजन, यूजर आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जनरल। ये कह रहा है उपभोक्ता ई जनरल को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है? कि उपभोक्ता ई जनरल के उपयोग से परिचित नहीं है। अब हमें देखना है इसका, उपभोक्ता ई जनरल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन आर असत्य है। जब प्राप्त कर सकते हैं तो उपयोग के से परिचित होंगे तभी तो प्राप्त करेंगे। तो ए सत्य है और आर असत्य है। तो आंसर इसमें ए सत्य आर असत्य एक ही है। आंसर इज 1। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता अध्ययनों को निम्नलिखित में से 3 श्रेणियों में किसने श्रेणीबद्ध किया है? व्यवहार अध्ययन, उपयोग अध्ययन, सूचना प्रवाह अध्ययन। Who categorized the user studies into following 3 categories? इसको याद कर लीजिए बच्चों। इसका आंसर है मेंजल ने इसको कैटेगराइज किया है, मेंजल ने। नेक्स्ट है बच्चों, इनको मैच करना है। बुक्स एंड प्रिंट क्या है? आपकी बुक्स एंड प्रिंट जो है वो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? बुक्स एंड प्रिंट है आपकी ट्रेड बिब्लियोग्राफी। वर्ड ऑफ लर्निंग है आपकी
डायरेक्टरी, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट, एंड फर्दर गाइड्स टू इंडिया है ट्रेवल गाइड। अब हम मैच करते हैं बुक्स एंड प्रिंट में बी, यानी ए में दो जगह आ रहा है, ए में 2, तो 1 और 2 बाकी को छोड़ देंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तो आपका बी में 1, बी क्या है आपका, बी है बुक्स एंड प्रिंट के बाद में वर्ड ऑफ लर्निंग, वर्ड ऑफ लर्निंग है डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी हमारा ऑप्शन है 1, यानी 2 में बी में 1, तो आंसर आएगा आपका ये। 2 हमने पकड़े, बाकी सारा मैच कर लीजिए। सी में 4 आ ही रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। सी में किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट न्यूज़पेपर डाइजेस्ट एंड फोटोज गाइड, डी में 3। नेक्स्ट है बच्चों आपका विच, अब देखिए 4 प्रश्न मिल रहे हैं आपको इसमें, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे कौन सी बुलेटिन बोर्ड सर्विस है, तो इसका आंसर है ब्लॉग। ब्लॉग है वो इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सर्विस मानी जाती है। डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की क्या कमी है, क्या लिमिटेशंस है, फुल टेक्स्ट सर्चिंग लिमिटेशन नहीं हो सकती, ऑपरेशनल कॉस्ट ये भी आपकी इसकी लिमिटेशन नहीं हो सकती, राइट मैनेजमेंट एंड हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग, हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग भी इसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 33 में अगर हम देखते हैं, ये कह रहा है क्या सीमितताएं हैं, तो सीमितता है विच आर द सीमितताएं, डिजिटल पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से क्या सीमितताएं हैं। अब इसमें 2 और 3 सही है। 2 क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी कम नहीं होती और राइट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बल्कि जबकि हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग हम कर सकते हैं और फुल टेक्स्ट सर्चिंग कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। बस केवल आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट डिजिटल लाइब्रेरी में कम नहीं होती है और मैनेजमेंट में आप राइट मैनेजमेंट कर पाए ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से सर्च इंजन के कौन कौन से घटक हैं, या सर्च इंजन कौन कौन से हैं, 34 क्वेश्चन। अब इसमें स्पाइडर सर्च इंजन आपका है, ठीक है, उसके बाद में TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ये सर्च इंजन नहीं है, सर्च मैकेनिज्म है, एंड 4 क्या है आपका, इंडेक्स भी एक सर्च मैकेनिज्म है, सर्च मैकेनिज्म या ढूंढने की खोजने की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4, यानी कि आंसर है 3, 1, 3 एंड 4। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का की कौन सी विशेषता नहीं है। अब क्लाउड कंप्यूटर आपको ऑन डिमांड सर्विस देता है, ब्रॉड नेटवर्क देता है, लिमिटेड एक्सेस नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ इसकी आंसर होगा 3, 35 जो है इसका आंसर होगा। सीमित अभिगम नहीं करता, ये तो आपको विस्तृत अभिगम या आपको अनलिमिटेड अप्रोच अभिगम एक्सेस देता है। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल रेफरल सेंटर, इंटरनेशनल रेफरल सेंटर कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल रेफरल सेंटर हैं आपके डेयर एंड इन्फोटेरा। इंटरनेशनल रेफरल नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन रेफरल, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रेफरल नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, और इंफॉर्मेशन रेफरल है वो भी एक सेवा है। डेयर जो आपका है, डेयर है, ये है आपका यूनेस्को का एक डेटाबेस। ठीक है बच्चों, डेयर है यूनेस्को का डेटाबेस है, एंड इन्फोटेरा इज ऑल्सो अ डेटाबेस। अब अगर आप देखें, यूनेस्को का कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है, डेटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन द सोशल साइंस एंड ह्यूमन साइंस। डेयर है डेटा रिट्राइवल सिस्टम इन सोशल साइंस एंड ह्यूमन साइंस, ये आपसे पूछा जाता है डेयर का संबंध है, तो ये सामाजिक विज्ञान एंड ह्यूमन साइंस दोनों से संबंधित है। 1972 से शुरू किया गया है, यूनेस्को का डेटाबेस है, एंड इन्फोटेरा ये इन्वायरमेंटल से संबंधित एक डेटाबेस है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल के 2 डेटाबेस हैं। बाकी तो ये इंटरनेशनल रेफरल नेटवर्क क्या है, मतलब ये नॉर्मल सेवा है दोनों। नेक्स्ट है बच्चों, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नॉन, मानवीय विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है, कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज की गई थी, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल retrieve information which includes brief summary of the article। देखो बच्चों, जो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है वो समरी कभी भी नहीं देता। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल में टाइटल होता है, उसका ऑथर होता है, उसका पब्लिशर होता है, लेकिन वो कभी भी समरी नहीं देता। तो आपका इसका जो आंसर है A is false, और A is false एक में ही है, बट R is true। R क्या है? It provide list, हाँ बिल्कुल सही है। ये टाइटल देगा आपको, ऑथर देगा और बिब्लियोग्राफिकल डिटेल देगा, लेकिन कभी भी पीरियोडिकल आपको समरी नहीं देगा। तो A is false पकड़ते ही हमने आंसर को पहचान लिया कि आंसर इसका 4 है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, एसोसिएशन ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL क्या है? जो ACRL है वो है अमेरिका पुस्तकालय संघ का एक प्रभाग या डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एनसाइक्लोपीडिया इज द क्वीन ऑफ ऑल रेफरेंस सोर्सेज। बिल्कुल, एनसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है क्वीन या आपका किंग ऑफ ऑल रेफरेंस सोर्सेज का राजा या रानी। एनसाइक्लोपीडिया आर मोर सुटेबल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ए तो आपका सत्य है कि एनसाइक्लोपीडिया जो है इसका राजा कहा जाता है, बट आर असत्य है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इंफॉर्मेशन नहीं देता है ये आपको एनसाइक्लोपीडिया। ये सूचना की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज्यादा उपयुक्त सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस? कौन सी मूल्यवर्धित पैसा देकर प्रदान की जाने वाली सेवा है? एग्रीगेटर सेवा है, रेफरल नहीं है, प्रलेखन वितरण सेवा भी नहीं है, शोध रिपोर्ट्स या बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स। तो 1 and 4, तो 1 and 4 आ रहा है आपका 4 में, तो 41 का आंसर है आपका 4। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से ISDN की सेवाएं कौन सी है? अब ये ISDN की सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की कौन कौन सी सेवाएं हैं? ठीक है, अब आपका अगर हम बात करें इसमें, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल RSS नहीं है। ठीक है बच्चों, टेलीकास्ट है, वॉइस मेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। RSS तो ये एक रियली सिंपल सिंडिकेशन है, तो इसका आंसर होएगा 2, 3 एंड 4। 42 में 2, 3 एंड 4, यानी कि आंसर है आपका 3। RSS अलग है, टेलीकास्ट, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस ISDN के द्वारा प्रदान की जाती है। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? मार्शल डेकर के द्वारा। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है आपसे, हु सेड दैट एनसाइक्लोपीडिया इज बैकबोन ऑफ रेफरेंस कलेक्शन इन द लाइब्रेरी? ये याद कर लीजिए, विश्वकोश पुस्तकालय में विश्वकोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है। यह कथन किसका है? यह कथन है CM विंशेल का। CM विंशेल ने कहा विश्वकोश को बैकबोन या रीढ़ की हड्डी ग्रंथों की। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी ऑफ ओल्ड बुक इज नोन एज, जो पुरानी किताबें हैं 1500 से पहले के प्रकाशित ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं? इनकुनबुला। तो इसकी जो बिब्लियोग्राफी है दैट इज ऑल्सो ना तो क्लासिक हो सकती है, ना तो नेशनल, ना तो सब्जेक्ट। जो ओल्ड बुक की ग्रंथ सूची है वो कहलाएगी इनकुनबुला। एक्चुअल में ये ओल्ड ग्रंथों के बारे में ही जानना चाह रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज होके बच्चे गलत आंसर दे देते हैं, बट दिस इज रिलेटेड विथ publication which is published before 1500। नेक्स्ट है आपका प्राचीन ग्रंथों की ग्रंथ सूची हमने कर लिया, इनकुनबुला। हु डेवलप द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ रेफरेंस सोर्स? जो हमारे रेफरेंस सोर्स होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनकी प्रामाणिकता, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी उसकी जांच की जाती है, सत्यता की। तो ये जो प्रोसीजर है, जो ग्रंथों की मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसका निर्माण किया था लुईस शोर्स ने। वो भी संदर्भ सेवा से संबंधित थे, तो संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन की जो प्रवृत्ति है उसको बनाया था लुईस शोर्स ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स फिलाडेल्फिया किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो बच्चों ये शुरू हुआ था 1973 में। कल हमने देखा भी था कि इसका पब्लिशर अभी चेंज हो गया है, फिलाडेल्फिया से
नहीं हो रहा है ये। नेक्स्ट है आपका द डेटाबेस वेंडर हु प्रोवाइड एक्सेस टू फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल डेटाबेस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। जो मेडिकल साइंस में आपको फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल डेटाबेस प्रदान करता है, फुल टेक्स्ट पीरियोडिकल डेटाबेस प्रदान करता है, वो है आपका एडोनिस। एडोनिस है जो कि आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान क्या है, आयुर्वेद से संबंधित, तो एडोनिस आयुर्वेद से संबंधित। ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ेंगे और क्या कर देंगे, मेडिकल से रिलेटेड है मेडलार्स, और वो गलत हो जाएगा। एडोनिस है क्योंकि ये आयुर्विज्ञान से संबंधित डेटाबेस के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ टेरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टेरिटरी यानी तृतीयक स्रोत क्या है, ओपेक, ई जनरल, इनकाटा एंड ब्रिटानिका ऑनलाइन। ब्रिटानिका ऑनलाइन क्या है, आपका विश्वकोश है जो हमेशा सेकेंडरी सोर्स होता है। इनकाटा भी एक विश्वकोश है। ई जनरल पत्रिकाएं हैं, तो ई जनरल है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल है, वो आपकी प्राथमिक हो सकती है, द्वितीयक हो सकती है, तृतीयक हो नहीं सकती। लेकिन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ओपेक। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। प्राइमरी ओपेक जो है, जो लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर के द्वारा आप ग्रंथों को सूचने की सूची है, दैट इज टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना का तृतीयक स्रोत। इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु इनमें से प्रयुक्त कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड है। इंटरनेट पे जो भी सूचना के स्रोत हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए आपको कॉपीराइट देखना होता है। कॉपीराइट किसके पास है, उसकी मतलब कंपनी क्या है, एल्सेवियर है या मैकग्रॉ-हिल है, किसके पास है, यानी कि वो ऑथेंटिक है या वो प्रामाणिक सूचना प्रदान कर रहा है, तो हमें ये देखना होता है। नेक्स्ट है आपका विश्वकोश के पूरक अंश होते हैं वार्षिकी। ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। विश्वकोश का पूरक अंश। वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, एक डायरेक्टरी है, ये भी सभी जानते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। विच रेफरेंस सोर्स इज नॉट यूज टू प्रोवाइड रेडी रेफरेंस सर्विस, कौन सा सोर्स नहीं देता है। तो बच्चों डिक्शनरी से आप रेडी रेफरेंस सर्विस दे सकते हो, ईयर बुक से भी दे सकते हो, बिब्लियोग्राफी, क्योंकि तब तीनों रेडी रेफरेंस डिक्शनरी को पूरा नहीं पढ़ते, ईयर बुक को पूरा नहीं पढ़ते, बिब्लियोग्राफी को भी पूरा नहीं पढ़ते। पीरियोडिकल है जो कि आपका रेडी रेफरेंस सर्विस से संबंधित नहीं है, तो 53 का आंसर होगा आपका 3। 54 है विच बिब्लियोग्राफी पब्लिश इन प्रिंट, माइक्रोफिल्म एंड सीडी रोम। बीएनबी है जो कि तीनों फॉर्म में आ रही है, सीडी रोम में भी आ रही है, माइक्रोफिल्म में भी आ रही है एंड प्रिंट में भी आ रही है। नेक्स्ट है बच्चों, विच इज नॉट अ बिब्लियोग्राफी इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी है जो बिब्लियोग्राफी नहीं है। बुक्स इन प्रिंट है, एक्सेशन लिस्ट है, ब्रिटिश यानी कि यूनियन कैटलॉग है, वो आपकी बिब्लियोग्राफी नहीं है। अब आपको पता लग गया, देखिए 4 में ये तीनों बिब्लियोग्राफी है, बुक्स इन प्रिंट, एक्सेशन लिस्ट एंड ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट, तीनों की तीनों बिब्लियोग्राफी है, बट यूनियन कैटलॉग एक संघ सूची है, वो बिब्लियोग्राफी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन सी अनुक्रमणीकरण पत्रिका यंत्रणीय पठनीय स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में वो कह रहा है कि कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स पेरियोडिकल इज नॉट अवेलेबल इन मशीन रीडेबल फॉर्म। मशीन रीडेबल फॉर्म में निम्नलिखित में से कौन सी, इकोनॉमिक इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लाइब्रेरी इंडेक्स एंड सोशल साइंस इंडेक्स, तीनों उपलब्ध है, लेकिन इकोनॉमिक इंडेक्स है वो मशीन रीडेबल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। 57 है, इनको बस आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है अगर आपको लगता है टाइम है तो करिए, नहीं तो लेट गो। मार्क द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें पेटेंट है वो प्राइमरी सोर्स है, थीसिस है वो प्राइमरी है, पीरियोडिकल भी प्राइमरी है, हैंडबुक हमेशा द्वितीयक स्रोत होता है। अगर यहाँ से लिखित ग्रंथ होता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, हैंड रिटन अगर कोई आर्टिकल होता तो वो प्राइमरी होता, बट हैंडबुक हमेशा द्वितीयक स्रोतों में आती है। हैंड रिटन राइटल प्राइमरी, हैंडबुक सेकेंडरी, याद कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। संदर्भ ग्रंथों के, अभी मैंने बताया था कि जो भी पुराने समय में संदर्भ ग्रंथ जितने भी रेफरेंस सोर्स होते थे, अभी रेफरेंस सोर्स आपके डिजिटल फॉर्म में आने लगे, तो हम उसकी कॉपीराइट के द्वारा उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करते हैं, लेकिन पहले हम उसका मूल्यांकन कैसे करते थे, तो मूल्यांकन का एक पूरा का पूरा स्टेप होता था, हम लोग इसको हमने पढ़ा भी है। तो इसके मूल्यांकन का जो स्टॉप है, सबसे पहले हम देखते थे उसका प्रामाणिकता, फिर देखते थे उसका उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके स्पेशल फीचर्स, उसकी स्पेशल विशेषताएं क्या है, ट्रीटमेंट में यानी अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है उसका, ये सब के आधार पर
तो इसका आंसर होगा 1, ऑथोरिटी, पर्पज एंड स्कोप, ट्रीटमेंट एंड स्पेशल फीचर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मार्क द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्सेज। इसमें डेजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लाइब्रेरी लिटरेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी तीनों सारांश है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये आंसर हो गया 59 का 3। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। डेमोग्राफिक ईयर बुक प्रोवाइड द वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन अबाउट। जो डेमोग्राफिक ईयर बुक है वो कौन सी जगह की, कौन से स्थान की पॉपुलेशन की सूचना दे रही है? तो इसका आंसर है सभी कंट्रीज की। वो एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, सभी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑल कंट्रीज। नेक्स्ट है आपका वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी। वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी किसके बारे में सूचना प्रदान करती है? लिविंग पर्सन ऑफ अमेरिकन, लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड, लिविंग एंड डेड पर्सन यूरोप। लिविंग एंड डेड पर्सन यानी संपूर्ण विश्व के जीवित और मृत व्यक्तियों की जानकारी प्रदान करती है वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी। बायोग्राफी का मतलब है व्यक्तियों की जानकारी, और वो संपूर्ण विश्व के न केवल जीवित बल्कि प्रसिद्ध मृत व्यक्तियों की भी जानकारी देगी। इंडेक्स इंडिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अभी ये बंद हो गई है। 62 राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा इंडेक्स इंडिया पब्लिश की जाती थी। रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन। रिसर्च रिपोर्ट जो है वो हमेशा पब्लिश की जाती है प्राइमरी। रिसर्च रिपोर्ट्स हमेशा प्राथमिक स्रोत ही होती है। इंटरनेट पर, सीडी रोम पर, ये बात की बात है किस स्रोत में? प्राइमरी सोर्स में पड़ा, चाहे वो इंटरनेट में हो रही है, सीडी रोम में हो रही है, वो होती है प्राथमिक स्रोत। बेसिक रेफरेंस सोर्स ALA शिकागो इज ऑथर्ड बाय। बेसिक रेफरेंस सोर्स ALA शिकागो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है बच्चों DJ फॉस्केट। इसको याद कर लीजिए, बेसिक रेफरेंसेस सोर्सेस ये लिखी गई है आपकी DJ फॉस्केट के द्वारा। ये बुक है, ठीक है, ALA शिकागो के थे एंड ये लिखी गई थी आपकी फॉस्केट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका गोनार्ड जेसनर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये सभी जानते हैं हम गोनार्ड जेसनर को किसका पिता माना जाता है? ग्रंथ सूची का पिता। ये तो आपके पहले 2 पेपरों में भी आ चुका है। नेक्स्ट है द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग। साइटेशन इंडेक्सिंग के मेन ऑर्गेनाइजर कौन है? सभी जानते हैं यूजिन गारफील्ड या ई गारफील्ड। पूरा नाम है इनका यूजिन गारफील्ड, EUGINE। टू प्रोवाइड रेफरल सर्विस विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें रेफरेंस सर्विस देनी है तो लाइब्रेरी कैटलॉग हमें चाहिए ही चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया चाहिए ही चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी चाहिए ही चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए हमें? क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए एनसाइक्लोपीडियाज। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया के लाइब्रेरी कैटलॉग अगर आपको किसी एक स्टूडेंट को दूसरी लाइब्रेरी या दूसरी सर्विस के लिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई आया है बच्चा और वो मेरे से पूछ रहा है कि आपके पास रंगानाथन की थ्योरी बुक सिलेक्शन थ्योरी की बुक है क्या? तो मैं उसको कह रही हूँ कैटलॉग में जाकर देखो, तो मैंने उसको रेफर कर दिया। यूनियन कैटलॉग में देखो तो मैंने रेफर कर दिया। डायरेक्टरी निर्देशिका मैंने दे दी, ये देखो ये डायरेक्टरी है, इसमें देखो आप कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग में विदाउट मान लीजिए अभी आपका जो हो रहा है मेंस एग्जाम के एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है तो रेफरल सर्विस नहीं देता, वो है एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है बच्चों रेफर करना है, नहीं रेफर नहीं करते हम, उससे सूचना ही प्रदान करेंगे, रेफरेंस सेवा ही देंगे। 68 है हु सेड रेफरेंस इज टू लाइब्रेरी सर्विस व्हाट इंटेलिजेंस इज टू मिलिट्री। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है उसी प्रकार पुस्तकालय के संदर्भ सेवा का महत्व है। ये कथन किसका है? ये लुईस शोर्स का, ये सभी आप जानते हैं। यूजिन गारफील्ड के अनुसार उद्धरण की 2। अब देखो यूजिन गारफील्ड ने साइंस साइटेशन इंडेक्स बनाया है, वो इम्पैक्ट फैक्टर पर की जानकारी देता है, लेकिन अब इम्पैक्ट फैक्टर 2 जगह आ रहा है, या वर्क एंड इम्पैक्ट फैक्टर एंड क्लासिक एंड इम्पैक्ट फैक्टर। ये पूछा ई गारफील्ड के अनुसार उद्धरण की 2 अवधारणाएं हैं, तो उद्धरण की 2 अवधारणाएं जो हैं वो है क्लासिक एवं प्रभाव घटक। वर्क एंड इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देता, ये किसकी जानकारी देता है? क्लासिक एंड इम्पैक्ट फैक्टर की। नेक्स्ट है आपका मार्क द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
CS, SDI, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड रेफरल सर्विस। CS, SDI और ये तो तीनों आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस के लिए चाहिए, लेकिन रेफरल में क्या कर रहे हो आप, तो दूसरी जगह भेज रहे हो, तो आंसर हो गया 4, संदर्भित या रेफरल सेवा। विच इज नॉट इंक्लूड्स इन रिप्रोग्राफिक, रिप्रोग्राफी फोटोग्राफी में क्या वो नहीं है, तो इसमें कॉपिंग यानी तो हम कर रहे हैं फोटोकॉपी, कॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही, कॉपिंग तो है, डिजाइनिंग ऑफ वेब पेज यानी कि वेब पेज को अभिचित्रित करना, ये कोई पुनरुत्पादन सेवा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, द जीरोग्राफिक प्रोसेस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। 72 क्वेश्चन है। जीरोग्राफिक ये है चेस्टन कार्लसन के द्वारा जीरोग्राफिक प्रक्रिया के जनक। मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगी, फटाफट हम करेंगे। इनमें से कौन सी प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया नहीं है। प्रतिलिपि फोटोस्टेट, डायजोग्राफी, जीरोग्राफी तो है, हेक्टोग्राफी है, वो आपकी कोई भी प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं होती। हम पहुंच गए 74 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड नहीं करता, तो आपका इसका आंसर है 74 का आंसर 2, ILA दिल्ली। ILA ये तो गलत लिखा हुआ, ILA इंडिया, ILA तो कलकत्ता में है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये नहीं देता, ये तो है ट्रांसलेशन सर्विस नहीं देता। तो आइजलिक, इंस्डॉक और ये तीनों, मतलब आपको पता लग गया कि इंडिया में कौन कौन ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करा है, आइजलिक, इंस्डॉक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये ILA के हो सकता है ऑफिस की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका 75, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सोर्स डेटाबेस नहीं है। न्यूमेरिक डेटाबेस, सॉफ्टवेयर डेटाबेस, CD-ROM डेटाबेस एंड टेक्सचुअल न्यूमेरिक डेटाबेस। CD-ROM डेटाबेस है, ये ऑनलाइन नहीं है। CD-ROM है वो ऑफलाइन पे, आपको न्यूमेरिक है वो मिल सकता है ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर भी मिल सकता है, टेक्स्ट भी मिल सकता है, टेक्स्ट न्यूमेरिक भी मिल सकता है, बट CD-ROM डेटाबेस है वो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। नेक्स्ट है अनुवाद सेवा का इनमें से कोई सा एक उद्देश्य क्या नहीं है। प्रलेखों को उपयोगकर्ता की भाषा में उपलब्ध कराना, उपयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक समझ को बढ़ाना या अन्य भाषाओं की जानकारी को विकसित करना। अन्य भाषाओं की जानकारी को विकसित करना कोई अनुवाद सेवा का उद्देश्य नहीं है। उसको हमें तो देना है, उसके उपयोग को भी बढ़ाना है, उसको मान लो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए वो भी, लेकिन उससे ये नहीं है कि हमें अन्य भाषाओं की जानकारी, अनुवाद सेवा का ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आ गए हैं who defines marketing is the process of building relationship with prospects and customers so that you can profitably develop and promote products and services. विपणन संभावनाओं एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध निर्माण की एक प्रक्रिया है ताकि लाभ के साथ उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। यह परिभाषा किसने दी है। फिलिप कोटलर, क्रिस गैरेट, सेल्वी फाल्वो एंड सैम डेकर। ये परिभाषा दी है बच्चों क्रिस गैरेट ने। द राइट आंसर इज क्रिस गैरेट। ये आपको याद ही एक बार देख ही लेना है। नेक्स्ट है विच इज नॉट द प्री रिक्वेस्टिक ऑफ मार्केटिंग इन लाइब्रेरी कंटेक्स्ट। पुस्तकालयों के संदर्भ में कौन सी विपणन की पूर्व अपेक्षा नहीं है। ठीक है बच्चों, पूर्ण विकसित पुस्तकालय, उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया न लेना, उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि या सतत उत्पादों की पूर्ति। तो ये इसमें उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया न लेना, ये इससे पूर्व अपेक्षा नहीं है। पूर्ण विकसित पुस्तकालय चाहिए हमें, संतुष्टि चाहिए, उत्पादों की पूर्ति चाहिए, बट उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया, नॉट ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम यूजर्स। ये है आपका 78 में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया संदर्भ सेवा की विपणन की पूर्व अपेक्षा नहीं है। प्रतिक्रिया तो बाद में ली जाती है, जब हम पहले उन्हें सेवा तो दें तब हम उनसे फीडबैक लेंगे, पहले नहीं लेंगे। द टर्म मार्केटिंग मिक्स टर्म को किसने बनाया है। जेम्स कुलिटन ने। मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है उसको बनाया है जेम्स कुलिटन ने। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इंक्लूड इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इन लाइब्रेरी करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन से संबंधित किसने अपने करिकुलम में या अपने सिलेबस में सूचना विपणन को पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो सबसे जो लेटेस्ट सिलेबस है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो सबसे पहले भी इसी ने इसको शामिल किया।
विच इज नॉट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट जब हम डिलीवरी कर रहे हैं तो उसमें क्या जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान, ये नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसको ध्यान से हमें देखना है, नहीं है। प्रत्यालिपा कॉपीराइट इशू आते हैं, लिमिटेड बजट भी आते हैं, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये PU भी आएगा, यहाँ पर व्यू नहीं है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये तो समस्याएं हैं सारी, अगर आपको आसानी से उपलब्ध है तो वो फिर प्रलेख वितरण की कोई समस्या थोड़ी है, आसानी से उपलब्ध है वो समस्या नहीं है तो नहीं है प्रलेखों की आसान उपलब्धता। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे IQ पर होते हैं, मतलब हमें कॉमन सेंस से देने होते हैं, थोड़ा सा हमें उस समय 100% अपनी माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है एग्जाम टाइम में, वो वैसे भी हमारी 100% होती है, बट फिर भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कंपटीशन एग्जाम को कभी भी रट्टाफिकेशन से आप क्लियर नहीं कर सकते, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है, आपकी IQ लेवल को देखता है, कॉमन सेंस को भी देखता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पर आधारित भी होते हैं। KWIC, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है KWIC, ये है आपकी कंट्रोल इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग की एक तकनीक है, कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज। नेचुरल इंडेक्सिंग रेस्ट्रिक्ट नहीं, कंट्रोल्ड होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषा या इंडेक्सिंग। टू डेवलप सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए किसी को भी क्या चाहिए, उच्च स्तरीय भाषा चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों बग्स, बग्स का मतलब क्या है, बग्स है द एरर इन प्रोग्रामिंग, ये होता है प्रोग्राम में एरर इज कॉल्ड बग। ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको मिल जाता है कंप्यूटर के पेपर्स में। नेक्स्ट है आपका एक फाइल जो एक ईमेल के अंत में स्वतः प्रकट होती है, जिसमें पत्र के लेखनकर्ता का नाम, जब भी ईमेल करते हो तो आपका नाम, आपका इंस्टीट्यूशन, इस तरह से सूचना जो आ जाती है वो उस फाइल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नया है और अच्छा है, उसको कहते हैं सिग्नेचर फाइल या हस्ताक्षर फाइल। बहुत इजी भी है, आप समझ भी गए हो, ईमेल के अंदर हमें नहीं लिखना होता थैंकिंग यू, बाद में डॉक्टर विनीता चौहान प्रोफेशनल असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वो अपने आप आ जाता है, वो दैट इज हस्ताक्षर फाइल। द लॉजिक ऑफ एंड और नॉट आर डिवाइज्ड बाय, ये आपको पता है जॉर्ज बुले ने बनाए थे, एंड और नॉट, एंड और नॉट ये क्या है, बुलियन ऑपरेटर्स हैं, बनाए किसने हैं, जॉर्ज बुले ने, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग आर यूजफुल इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी फॉलोइंग इनपुट डिवाइस है जो आपकी यूजफुल है, ठीक है बच्चों, इसमें आएगा कीबोर्ड है, लाइट पेन्स है, CPU है, OCR है, लाइट पेन्स है, कीबोर्ड है, हाँ। नेक्स्ट है VDU, OCR, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, लाइट पेन एंड OCR। तो इसका आंसर है OCR, लाइट पेन एंड कीबोर्ड। CPU नहीं होगा यहाँ पर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो कोई इनपुट डिवाइस नहीं होती, ठीक है बच्चों। ISDN फिर से आ गया है आपका, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये इंटीग्रेटेड इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ, ये ISDN है, ये किसके फील्ड में डेवलपमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसा इसका नाम ही है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है ISDN। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है, ePrint, DSpace और GSDL है, ये है बच्चों डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। और लिप्सिस है, वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लिप्सिस है, इसको गुड़गांव की एक कंपनी ने, गुड़गांव में 1984 में अनिल जैन थे जो IIT से थे, उन्होंने 10 वर्ष की अपनी जॉब के बाद में ये लिप्सिस कंपनी शुरुआत की थी, और ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको कि जो इसकी कंपनी है लिप्सिस कंपनी, इसको 1984 में अनिल जैन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है बच्चों विच इज नॉट द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है, आंसर आएगा नेचुरल क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड या कम्युनिटी क्लाउड है, वो कॉमन क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल है। आपका नेचुरल क्लाउड है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड सर्वर सर्विस प्रोवाइडर्स में कंप्यूटर के भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में ऑड या विषम उत्तर को पृथक कीजिए, कौन कौन से जो हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो इसमें स्नैपडील।
स्नैपडील अभी क्लाउड प्रोवाइडर है 2016 से, लेकिन ये पेपर 2016 का ही है, तो तब तक 2016 में पोलरिस, अमेजॉन एंड गूगल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय में बहुत ज्यादा ये न्यू सब्जेक्ट मान लीजिए, तो इससे प्रश्न बहुत सारे आए हैं। इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? जो 92 क्वेश्चन है हमारा, वो पूछ रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता नहीं है। नो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। रिसोर्स पूलिंग, वेब पेज डिजाइनिंग, वेब पेज डिजाइनिंग नहीं है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कोई वेब पेज का डिजाइन नहीं करती, ये रिसोर्स को पूल करती है, नेटवर्क को एक्सेस कराती है, आपको बहुत सारे सूचना के स्रोत हैं वो एक जगह एक्सेस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो विशेषता नहीं है, ये वेब पेज की डिजाइनिंग नहीं करती है। 93 क्वेश्चन है विच इज नॉट द टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग टेक्निक नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा आपका बच्चों रेडियो स्विचिंग। रेडियो स्विचिंग है वो कोई स्विचिंग की तकनीक नहीं है। सर्किट, पैकेट एंड मैसेज है, ये सभी स्विचिंग की तकनीक है। रेडियो स्विचिंग है वो कोई स्विचिंग की टेक्निक नहीं है। ध्वनि, इनमें से कौन सा बैंडविड्थ का प्रकार नहीं है? वॉइस बैंड, मीडियम बैंड, नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड। तो जो ब्रॉड जो है आपका मीडियम बैंड है वो कोई बैंड का प्रकार नहीं है। वॉइस बैंड, नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड इज टाइप ऑफ बैंडविड्थ। तो 94 का आंसर है आपका वो है मीडियम बैंड। 95 है आइडेंटिफाई द ऑड अमंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग की विभिन्न विधियों में से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पीड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम एंड स्टैटिस्टिकल टाइम। तो इसका आंसर है बच्चों 2, स्पीड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ये डिफरेंट मेथड, ये मल्टीप्लेक्सिंग का कोई मेथड नहीं है, मल्टीप्लेक्सिंग की विधि नहीं है। गति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग, बाकी जो है वो आपकी मल्टीप्लेक्सिंग की विधियां है। वायरलेस कम्युनिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ है? इसका उद्भव हुआ है 1895 में। वायरलेस कम्युनिकेशन 96, इसका उद्भव हुआ है 1895 में। बेतार संचार। नेक्स्ट है मेक द ऑड वन। अब देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीमीडिया, निम्नलिखित में से विषम उत्तर मल्टीमीडिया के संदर्भ को पृथक कीजिए। मूल पाठ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो विजुअल एंड इमोशंस, इसमें आएगा इमोशन। टेक्स्ट, ग्राफिक एंड ऑडियो विजुअल तो एक तरह का आपके सूचना प्रदान करने के, बट इमोशन इज नॉट रिलेटेड, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें भावनाएं। Which is not type of network based on area? LAN WAN MAN, LAN WAN MAN, तो कौन सा हो गया? रीजनल RAN, रीजनल एरिया नेटवर्क नहीं होगा। लोकल एरिया, LAN WAN MAN, ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एरिया के आधार पर। नेक्स्ट है आपके बारकोड सिस्टम इन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सेक्शन विच यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। जो बारकोड है, जो बारकोड लगाए जाते हैं विभिन्न प्रोडक्ट्स पे भी आप देखते हो, उसी तरह बुक्स पे भी लगाए जाते हैं बारकोड, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं? वो करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन या प्रतिरूप मान्यता। पैटर्न रिकॉग्निशन, बारकोड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद पैटर्न रिकॉग्निशन। विच ऑफ द लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन कैन नॉट बी ऑटोमेटेड विच इज आउट ऑफ फॉलोइंग। इनमें से किस पुस्तकालय यांत्रिक क्रिया को आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता है? रेफरेंस। आप कैटलॉगिंग मॉड्यूल होता है हमारे, जो भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैटलॉगिंग मॉड्यूल होता है। पीरियोडिकल्स को भी हम एंटर कर सकते हैं, एक्विजिशन भी कर सकते हैं, पर रेफरेंस सर्विस हमें मैनुअली ही प्रदान करनी होती है, आसानी से नहीं प्रदान कर सकते। एक SDI है जो आपकी वो कंप्यूटर आधारित सेवा, लेकिन उसमें भी मैनुअली के बिना संभव नहीं है, तो रेफरेंस सेवा को आसानी से आप ऑटोमेटेड या स्वचालित नहीं कर सकते। डेलनेट इज स्पॉन्सर्ड बाय, डेलनेट को निसात ने स्पॉन्सर किया है। निसात ने, डेलनेट है, मेलिबनेट है, आपके बहुत सारे मैंने आपको नेटवर्क बताए थे, मैसूर नेटवर्क है, पूना नेटवर्क है, इन सभी को स्पॉन्सर किया है डेलनेट ने, कैलिमनेट भी, ठीक है। उसके बाद में
पुस्तकालय स्वचालन हेतु सॉफ्टवेयर का चयन किस घटक पर निर्भर नहीं करता? कॉस्ट हम देखते हैं, अपडेशन भी देखते हैं, हार्डवेयर भी देखते हैं। हम क्या नहीं देखते हैं? हम नहीं देखते हैं बच्चों आकार। दिस इज नॉट रिलेटेड विद, जब भी हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं उसकी कॉस्ट हमारे बजट में है कि नहीं। अब हम उसे खरीद लिया तो हमको लगातार अपडेशन मिलेगी कि नहीं, उसका हार्डवेयर किस पर वर्क कर रहा है, ये सब चीजें देखते हैं। और नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? तो 103 क्वेश्चन का आंसर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है सर्च इंजन आर मोस्ट यूजफुल फॉर द फॉलोइंग। सर्च इंजन किसके लिए सबसे ज्यादा हमारे यूजफुल रहते हैं? ईमेल, सीडी रोम, स्कॉलरी पब्लिकेशन या वेबसाइट? तो इसका आंसर होगा वेबसाइट को ढूंढने के लिए सर्च इंजन काम करते हैं। जेनेट ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है, ये ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है, ये यूके का एक नेटवर्क है एकेडमिक नेटवर्क, और ये कब आया था? 1984 में। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है हमारा कल परसों के पेपर में। विच इज नॉट अ प्रॉब्लम इन क्रिएशन ऑफ मेटाडेटा अमंग द फॉलोइंग। मेटाडेटा के सर्जन में आने वाली कौन सी एक समस्या नहीं है? देखिए नहीं ज्यादा इसमें है, नहीं समस्या नहीं है। तो 106 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें इनसफिशिएंट बजट, वो तो समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता, अगर ये है तो ये समस्या थोड़ी है, ये तो हमारी उपलब्धि है। ठीक है बच्चों, 107 क्वेश्चन है, निषाद की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषम उत्तर की पहचान करिए। निषाद की जो गतिविधियां हैं उनमें से कौन सा निषाद की गतिविधि नहीं है? CAS देता है, वो ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन साइंस देता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी देता है, सॉफ्टवेयर नहीं बनाया निषाद ने कोई, तो डिजाइनिंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वो काम नहीं करता है निषाद, तो इसकी विषम उत्तर या नहीं है। तो यानी ये सब काम करता है, 3 काम आपको पता लग गए निषाद क्या क्या कार्य करता है। विच इज नॉट ए पब्लिकेशन ऑफ नासाडॉग, अब ये देखो फर नहीं है, यानी कि एक नहीं है, यानी कि 3 तो आपके नासाडॉग के पब्लिकेशन आपको पता लग गए हैं। जो नहीं है वो है आपका यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस थीसिस, यूनियन कैटलॉग ऑफ न्यूज़पेपर्स, डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की बिब्लियोग्राफी अगर आपसे पूछा जाए किसने प्रकाशित किए तो सोशल साइंस का ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है नासाडॉग, इसने प्रकाशित की है या प्रकाशन इसका है। नेक्स्ट है बच्चों 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई सर्च इंजन नहीं है। एग्रीस क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डेटाबेस है, इसका क्रियान्वयन किस वर्ष में हुआ था? तो एग्रीस आया है आपका 1975 में, वियना में आया था ये। विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इनिस, इनिस का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? यानी जो नहीं है उसके अलावा 3 आपको मिल गए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इनिस यूनियन कैटलॉग, इनिस यूनियन कैटलॉग का कोई प्रकाशन नहीं करता। एटम इंडेक्स, इनिस डेटाबेस, इनिस मल्टीलिंगुअल थिसॉरस का प्रकाशन करता है, यूनियन कैटलॉग का प्रकाशन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका 112 क्वेश्चन, ये है मेडलार्स वर सेटअप इन विच ईयर। मेडलार्स है मेडिकल लाइब्रेरी का एक डेटाबेस है जो मेडलाइन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मेडलार्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट है विच इज नॉट द पब्लिकेशन ऑफ निस्केयर। अब देखिए कौन सा निस्केयर का पब्लिकेशन नहीं है। अब आपको 3 पता होने चाहिए तभी आप एक छांट सकते हो, या पूरे पता होने चाहिए पब्लिकेशन। तो इसमें जो आंसर है 113 में वो है 3, इंडेक्स इंडिया, ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान प्रकाशित करती है, तो ये निस्केयर का प्रकाशन नहीं है। बाकी 3 याद कर लो है। इंस्पेक्ट डेटाबेस इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंस्पेक्ट जो डेटाबेस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है वो प्रकाशित करती है आपका इंस्पेक्ट का डेटाबेस। नेक्स्ट है बच्चों आपका ब्लेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस इज एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, ये कहाँ का है? अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, ये कहाँ का नेटवर्क है? यूके का, ये ऊपर भी आया था हमारा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पज के लिए।
एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, डेलनेट भी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क ये नहीं है, ये एजुकेशन से संबंधित नेटवर्क नहीं है, सूचना से संबंधित नेटवर्क है, ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका विच लाइब्रेरी सर्विस एज, अब आपको 3 पता लग गए कौन कौन से शैक्षणिक उद्देश्यों के नेटवर्क हैं। विच लाइब्रेरी सर्विस एज ए डिपॉजिटरी सेंटर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ, यूएनओ की इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? आंसर है कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी। यूएनओ के भंडार केंद्र के रूप में काम कौन सा कार्य करता है? कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890 में चेन्नई में स्थापित पुस्तकालय। DOI स्टैंड फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यानी आंसर है आपका 4, 118 का। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन, जैसे भारत में पुस्तकालय आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है श्याजीराव गायकवाड़, और आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन के जनक डॉक्टर SR रंगनाथन, और यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन के जनक है मेलविल ड्यूई। नेक्स्ट है बच्चों, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टार्ट है, ये बहुत ही आसान है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सबसे पहले PhD प्रोग्राम शुरू किया था लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग इन द लाइब्रेरी वाज ओरिजिनली नोन एज, ये बहुत पूछा जाता है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन। अब इसका नाम हो गया रिसोर्स शेयरिंग, पहला नाम पूर्व नाम क्या था? पुस्तकालय सहयोग, या अभी हो गया इसका संसाधन साझेदारी। अभी क्या, पहले क्या था? पुस्तकालय सहयोग। ये भी पूछते हैं पुस्तकालय सहयोग का वर्तमान नाम संसाधन साझेदारी, और संसाधन साझेदारी का पूर्व नाम पुस्तकालय सहयोग। मूल्यतः यानी पहले क्या नाम से जानी जाती है? According to whom user education is any effort or program which will guide and instruct existing and potential users individually or collectively. उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है? ये कोटेशन है, याद कर लीजिए, ये किसकी कोटेशन है? यूनेस्को की। 122 क्वेश्चन है, इसका आंसर है यूनेस्को 4। 123 है नेशनल नॉलेज कमीशन वाज अपॉइंटेड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन बना था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिकियों में प्रदत्त लेखों की सारकरण सामयिकों में उपलब्ध ग्रंथपरक सूचनाओं का स्रोत होती है। Contribution to the journals in the form of articles written by contributors are abstracted in abstracting journals providing bibliographical details. Which type of source it is? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन, इसका पहले मैं आंसर बता देती हूँ, यह है सेकेंडरी सोर्स। Contribution to the journals in the form of article written by contributors are abstracting, ये कह रहे हैं कि periodicals में जो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है, उनका सार उपलब्ध कराना, लेखों की सारकरण सारणियों में उपलब्ध ग्रंथपरक सूचना। तो जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन टू द जर्नल्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, जो सामयिकियों में प्रदत्त लेख हैं वो है प्राइमरी सोर्स, और ये जो सारकरण है वो द्वितीयक स्रोत। दैट्स व्हाई द आंसर इज सेकेंडरी सोर्स। 124 क्वेश्चन है, उसका आंसर है secondary source 1। 125 the various term used in thesaurus have which kind of relation? thesaurus में प्रयुक्त पदों में किस प्रकार का संबंध होता है? semantic, hierarchical, associate, all of these। इसमें आंसर आएगा सभी प्रकार का संबंध होता है। तो 125 का आंसर है 4, याद कर लीजिए। ये कभी कभी ये भी पूछता है thesaurus में संबंध होता है, या कभी कभी semantic या hierarchical एक ही होगा, तो that is also, आपको तो तीनों दे दिए हैं यहाँ, तो तीनों आप याद कर लीजिए। 26 में द प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम प्रिसीव्स, पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति द्वारा बोध किया जाता है सिंटैक्स, सिमेंटिक, कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन। तो 126 है, इसमें है आपका सिमेंटिक रिलेशन देती है ये, ठीक है, एंड रिलेशन इज ऑल्सो रिलेटेड, यानी कि 2 and 4, यानी कि 4। इसका आंसर होगा 126 का 4। 2 और 4 सही है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति द्वारा बोध किया जाता है अर्थ का और संबंध का, ठीक है बच्चों। तो 127 में आंसर होगा
एक सॉरी सिंटैक्स एंड सीमेंटिक, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक होगा बच्चों इसका आंसर। 126 का आंसर होगा 4, 2 एंड 4, सीमेंटिक एंड रिलेशन। सिमेंटिक, इसमें इंग्लिश और हिंदी में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, तो सिमेंटिक एंड रिलेशन यानी कि 2 एंड 4 इज राइट। चौथा जो आंसर है दैट इज राइट। नेक्स्ट है 127 में हु डिजाइन्ड अ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। कंप्यूटर को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? ये तो बहुत आसान है, चार्ल्स बेबेज ने। हु इज द पब्लिशर ऑफ लाइब्रेरी लिटरेचर? लाइब्रेरी लिटरेचर का पब्लिशर कौन है? H.W. विल्सन। नेक्स्ट है बच्चों आपका व्हाट आर द anomalies द अक्यूर इन डेटाबेसेस। डेटाबेसों में किस प्रकार की असंगतताओं का प्रादुर्भाव होता है? इंसर्टेन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेट एनोमली, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है सभी प्रकार की असंगतताओं का। डेटाबेसों में, निवेश में, विलोप में, अद्यतन में सभी प्रकार की असंगतता का प्रादुर्भाव होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। डेटाबेस यानी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन में इनपुट कर रहे हैं आप, कि डिलीट कर रहे हैं, कि अपडेट कर रहे हैं, तो सभी प्रकार में असंगतता हो सकती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। बच्चों अब इसको हमें मैच करना है। पहला मैच कर लो, सोल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? इन्फ्लिबनेट ने। ए में 4 दो जगह है, 1 और 3। 1 और 3 हम देखेंगे। विनेसिस सॉफ्टवेयर किसने बनाया? विनेसिस यूनेस्को के द्वारा बनाया गया CDS IS जो सॉफ्टवेयर है उसका विंडो वर्जन कहलाता है। तो दूसरे में 5, तो दूसरे में 5 किस में आ रहा है? बी में 5, यानी इसका आंसर होगा ए, 1 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 130। तो 130 क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, संजय सॉफ्टवेयर बनाया है डेसीडॉग ने और स्लिम एल्गोरिथम के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो द आंसर इज 4, 5, 1 एंड 2। संजय बनाया है डेसीडॉग ने। ठीक है, नेक्स्ट है बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज फॉर। बफर टेम्परेरी स्टोरेज है, किसके लिए टेम्परेरी स्टोरेज है बफर? आंसर है इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए। 131 का आंसर है, दो इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए टेम्परेरी स्टोरेज। बेसबैंड नेटवर्क का प्रकार है। बेसबैंड किस प्रकार के नेटवर्क का प्रकार है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है बेसबैंड। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट किसने बनाया है? ये सभी जानते हैं हम, टेड नेल्सन ने। नेक्स्ट है बच्चों शब्द आएगी, ये भी बहुत पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट के बारे में भी। 134 क्वेश्चन है हमारा। ट्रंकेशन इज ए टेक्निक यूज्ड इन कंट्रोल वोकैबुलरी। ये याद कर लीजिए, ट्रंकेशन है, ये किस लिए यूज की जाती है? ट्रंकेशन सामयिक अभिज्ञता सेवा में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेवा में, इंडेक्सिंग में या कंट्रोल वोकैबुलरी में। बच्चों इसका आंसर होगा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में। ट्रंकेशन एक इज ए टेक्निक यूज्ड इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। नेक्स्ट है हमारा इन विच लैंग्वेज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन प्रिपेयर्ड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में बना है? वो सी में बना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका पीसी वर्गीस प्राइज इज अवॉर्डेड बाय ILA। ILA के द्वारा जो PV वर्गीस अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है? बेस्ट आर्टिकल के लिए। आर्टिकल का ही देता है वो, बुक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी सर्विस का कोई लाइब्रेरी सर्विस का अवार्ड है, बट PV वर्गीस अवार्ड इज रिलेटेड विद बेस्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है आपका ग्रे लिटरेचर का मतलब क्या है? प्रलेखों के रूप में अप्रकाशित। ग्रे का मतलब होता है अप्रकाशित आंतरिक रिपोर्ट। ऑडियो विजुअल ये कुछ नहीं है, जहां ग्रे आ गया वो यानी अनपब्लिश्ड। डिजिटाइजेशन ऑफ वेरियस कल्चरल रिसोर्सेज इज डन थ्रू। जो बहुत सारे आपके कल्चरल रिसोर्सेज हैं उनका डिजिटाइजेशन स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा या स्मार्ट मोबाइल फोन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो स्कैनर से डिजिटाइजेशन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, ये इसका आंसर होगा
1, 2 एंड 4। ठीक है बच्चों, कल्चरल रिसोर्सेज हैं उनका डिजिटाइजेशन आप स्कैनर से कर सकते हो, डिजिटल कैमरा से कर सकते हो एंड स्मार्ट मोबाइल फोन से कर सकते हो। वीडियो कैमरा नहीं है इसमें आंसर, तो ये होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल एक्विजिशन ऑफ फॉरेन पीरियोडिकल प्रोजेक्ट इज बीइंग कैरिड आउट बाय। विदेशी पत्रिका के अधिग्रहण के केंद्रीकृत योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निस्केयर के द्वारा। विदेशी पत्रिकाओं के अधिग्रहण की केंद्रीकृत योजना का संचालन किया जाता है निस्केयर के द्वारा। गिव नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज स्पॉन्सर्ड द एग्रीस। एग्रीस है यूएनओ का, ठीक है, एग्रीस है, वो है आपका यूएनओ का, सॉरी एफएओ का, एग्रीस है एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एग्रीस, तो ये आएगा आपका एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर। ये भी एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित प्रोग्राम है एंड एफएओ इज ऑल्सो रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। नेक्स्ट है आपका विच आर ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिकल सर्विस। जो ऑनलाइन ग्रंथपरक सेवाएं हैं इनमें से कौन सी है? डायलॉग तो आप जानते ही हो कि डायलॉग तो ऑनलाइन सर्विस है। अब डायलॉग और डेलनेट है कि डायलॉग और ऑर्बिट है, तो आंसर है आपका डायलॉग एंड ऑर्बिट। कल आया था ऑनलाइन सर्विस में डायलॉग, तो डायलॉग तो निकाल ही लिया हमने, तो दो में से सेलेक्ट करेंगे, तो डायलॉग एंड ऑर्बिट आर ऑनलाइन डेटाबेस। एक और सर्विस आपको पता लगी ऑनलाइन, वो दैट इज ऑर्बिट। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। सोशियोमेट्री जो शब्द है वो किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया था? जैकब एल मोरेनो के द्वारा। रंगानाथन शेयर्स तो हो नहीं सकता, ये सिंपल है, आप अपने कॉमन सेंस से हम यूज कर सकते हैं। शेयर्स एंड दैट इज नॉट रिलेटेड विद सोशियोमेट्री, तो आंसर इज जैकब एल मोरेनो। हु यूज द फर्स्ट टाइम फॉर टर्म यूनिटर्म। यूनिटर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यूनिटर्म का प्रयोग कॉल्विन मूर्स ने किया था और इन्होंने यूनिटर्म इंडेक्सिंग बनाई भी है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि इसके नहीं यूनिटर्म, ये क्वेश्चन है, यूनिटर्म शब्द का पहले यूज किसने किया था? एचपी लुहान ने। और यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो सिस्टम बनाई है वो है कॉल्विन मूर्स। अगर आपसे पूछा जाता है यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम के प्रणेता कौन है, तो वो है कॉल्विन मूर्स। और यूनिटर्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आंसर आएगा आपका एचपी लुहान। ये भी एक नया क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? एक दानी थे जिन्होंने ग्रंथालय के उत्थान में सहायता की थी। और किसके लिए? ये ग्रंथालय भवन के लिए इन्होंने दान किया था, काफी मात्रा में इन्होंने पैसे दान किए थे, तो ये इनको कहते हैं एक दानी व्यक्ति। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। बहुत ही आसान है, कोनार्ड गेस्नर। ये फिर से क्वेश्चन आया है दोबारा तिबारा में, बिब्लियोग्राफी के जनक कौन है? इंडियन प्रेस इंडेक्स वॉज स्टार्टेड पब्लिशिंग बाय। इंडियन प्रेस इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? दिल्ली ग्रंथालय संघ या दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल। ये बहुत ही आसान है कि जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की नेशनल पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है विच इज पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल हुज हू। इंटरनेशनल हुज हू के पब्लिशर हैं वो हैं यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। 148 क्वेश्चन, आंसर इज 3। नेक्स्ट है 149 इन प्रेसिज इंडेक्सिंग सिस्टम द रोल ऑपरेटर जीरो हैज बीन अलॉटेड फॉर। प्रेसिज इंडेक्सिंग सिस्टम में जो जीरो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है लोकेशन के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा हार्टन और बर्चन के मतानुसार सूचना अन्य संसाधनों की भांति वस्तु है। ठीक है, तर्क क्या है? सूचना एक स्पर्शनीय वस्तु है। तो हार्टन एवं मर्चेंट के अनुसार सूचना अन्य संसाधनों की भांति वस्तु है। बिल्कुल ये उन्होंने सूचना को वस्तु माना है हार्टन और मर्चेंट ने, लेकिन सूचना एक स्पर्शनीय वस्तु तो नहीं है, सूचना को हम छू तो नहीं सकते, इसलिए ये असत्य है। तो ये बच्चों हमारे 150 कुछ इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन हैं। हालांकि हो सकता है आपका पेपर का लेवल इतना हाई नहीं हो,
लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो अगर आपके पास समय है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, और समय है तो इस पेपर को देख लें, वरना अपना लेट गो करिए, कंफर्ट जोन में रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। हाँ, एक ज़रूर भाषा और पुस्तकालय विभाग से संबंधित सूचना ज़रूर देखकर जाइए, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति होनी है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों में होनी है, जो भाषा और पुस्तकालय विभाग से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू। आपके लिए, सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एग्जाम को देने